सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं अभी आप लोगों को जीपी पढ़ा रहा हूं और जीपी का मैं लगभग 3 वीडियो बना चुका हूं और आज मैं जीपी का चौथा वीडियो लेकर के आप लोगों के पास आया हूं। क्योंकि आज जो मैं वीडियो लेकर के आप लोगों के पास आया हूं, आज है जीपी का कुल पदों का योग का पता लगाना। क्योंकि इससे पहले मैं जीपी का अंतिम पद के बारे में वीडियो बना चुका हूं, जीपी के सारे पदों की जानकारी दे चुका हूं, जीपी क्या है उसकी जानकारी दे चुका हूं, 3 वीडियो बना चुका हूं। और आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, आज जो मेरा पूरा क्लास जो रहेगा ऑनलाइन क्लास में, जीपी के कुल पदों का योग को आप कैसे बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे और आप इस तरह से निकालना समझ जाएंगे कि आप उस पर आधारित प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से एकदम चुटकी में आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं विषय वस्तु पर चलता हूं और चलिए देखते हैं कि हम लोग जीपी के कुल पदों को योग के फॉर्मूला को कैसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए मैंने हेडिंग दिया है गुणोत्तर श्रेणी जीपी के कुल पदों का योग, जिसको हम लोग एसएन बोलते हैं, का पता लगाना। ये मेरा पार्ट 4 है, यानी कि यह मेरा चौथा वीडियो है, इसलिए मैंने पार्ट 4 लिखा है। जैसे देखिए, आप योग के मतलब क्या है कि जीपी में जितने भी पद रहेंगे वे सबको योग के रूप में लिखना और उसका एक सूत्र हमको निकालना है। तो जैसे देखिए, अगर हम एसएन का मान लिखेंगे तो जब आप जानते हैं कि जीपी का पहला पद क्या होता है, ए होता है। उसमें अगर 8 से गुना करेंगे तो दूसरा पद निकलेगा, फिर इसमें 8 से गुना करेंगे तो तीसरा पद निकलेगा। इस तरह से प्रथम पद और अंतिम पद को लगातार अगर हमको सबको योग के रूप में अगर लिखेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एसएन कहलाएगा, यानी कि कुल पदों का योग कहलाएगा। यानी कि हम एसएन बराबर लिख सकते हैं a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। इस तरह से अंतिम पद, चूंकि अंतिम पद का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बना चुका हूं, आपको अगर पिछला जितना भी वीडियो का देखना होगा तो मेरा आप प्लेलिस्ट में जा करके संख्या पत्ती से संबंधित जो एक प्लेलिस्ट है उसमें आप जा करके मेरा सारा वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अंतिम पद का फॉर्मूला आपने मैंने उसमें बताया है कि टीएन बराबर होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1। तो यहां से प्रथम पद से लेकर के अंतिम पद का योगफल ही हमारा एसएन को बताएगा। और इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद क्या करेंगे कि दोनों तरफ बायां पक्ष और दाएं पक्ष में हम लोग r से गुना कर देंगे। जैसे देखिए, एसएन भी r से गुना करेंगे और इसका हर एक पद में r से गुना करेंगे। और लिखने का क्रम पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे एसएन में अगर r से गुना करेंगे तो r एसएन हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें r से गुना करेंगे तो ए आर, यानी एक पद यहां से छोड़ करके सामने सामने लिखना शुरू करेंगे। गुना करेंगे आर में शुरू से ही, लेकिन लिखना शुरू करेंगे इसको एक पद छोड़ करके। तो जैसे ए में आर से गुना किए ए आर में आर से गुना किए तो इसके सामने लिखे ए आर स्क्वायर। अगर इसमें आर से जो गुना होगा यहां लिखाएगा। तो इस तरह से निश्चित है कि जो इसमें जो हमारा है a इंटू आर के पावर n माइनस 1 में जो गुना होगा कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। जब एक स्टेप मैंने इधर से छोड़ करके लिखा है तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि a r के पावर n माइनस 1 में जब हम r से गुना करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर समझने के लिए मैंने लिख दिया है कि r में अगर a r के पावर n माइनस 1 से गुना करते हैं तो क्या होगा, r के पावर n माइनस यहाँ r के पावर 1 दोनों घात क्या हो जाएगा, जब गुना में है तो दोनों घात जुट जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा a बराबर a गुना r के पावर n माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कट जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ, a r के पावर n, यानी कि यहां पर का जो गुना करने के बाद r से पद बचेगा, यहां क्या लिखाएगा, यहां पर आएगा a r के पावर n। इसके बाद क्या करेंगे हम कि इसको मान लेंगे समीकरण 2 और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या होगा, देखिए एसएन में से r एसएन घट गया। अब यहां से देखिए यह पद तो मेरा इसी तरह से उतर जाएगा और यहाँ जो प्लस है माइनस हो जाएगा और यहाँ जो प्लस है माइनस हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा। यहाँ भी जो प्लस है माइनस हो जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा देखिए कि पहला पद यहाँ उतार दिए और एक प्लस है माइनस सेम सेम पद है, तो सेम सेम पद इस तरह से मेरा कटते चल जाएगा। तो निश्चित है कि यहाँ पर जो मेरा ए आर के पावर n आया है, इसके पहले वाला पद ऐसा होगा जो इसके बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी मेरा इसके पहले वाला पद से कटेगा। तो इस तरह से अगर बचेगा कौन, तो इधर हम अगर लिखे हैं एसएन माइनस आर एसएन, तो यहां से सिर्फ यह बचेगा और इधर से क्या बचेगा, माइनस ए आर के पावर n बचेगा, क्योंकि मैंने यहां लिख दिया है। यानी कि एसएन माइनस आर एसएन बराबर a माइनस ए आर के पावर n।
अब यहां से अगर हम जो ही अगर a कॉमन लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, a कॉमन लेने के बाद 1 माइनस आर के पावर n। उसके बाद अगर यहां से हम अगर Sn दोनों में देखिए कॉमन लेंगे Sn में, तो यहाँ Sn कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ r बचेगा, यानी कि Sn इंटू 1 माइनस आर बराबर a इंटू 1 माइनस आर के पावर n। इसके बाद अगर हम यहाँ से Sn का मान निकालेंगे तो क्या होगा, a इंटू 1 माइनस आर के पावर n, यह नीचे हमारा चला आएगा 1 माइनस आर। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि r का मान यहाँ 1 से घट रहा है, इसका मतलब यह बताएगा कि इस कंडीशन में r हमारा जब भी होगा तो 1 से छोटा होगा, यानी कि जीपी का जो यहाँ कॉमन रेशियो होगा वह मेरा 1 से छोटा होगा। अब यहीं पर जस्ट अगर आप देखेंगे, अगर इसको में माइनस कॉमन लेंगे और इसको में माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से मेरा क्या यह हो जाएगा, a इंटू आर के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा r माइनस 1, और माइनस माइनस ऊपर नीचे अगर कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अगर इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, Sn बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1। तो यहां पर आप चूंकि देखिए कि r में से ही एक कम रहा है, इसका मतलब क्या है कि r कहीं ना कहीं 1 से ज्यादा है। तो यह फॉर्मूला का यूज हम तब करेंगे जब हमारा जीपी में r का मान अगर 1 से बड़ा दिया हुआ रहेगा, तब उस स्थिति में फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, Sn बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। और अगर r का मान 1 से छोटा रहेगा तो आप Sn का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बटा 1 माइनस r। Sn का एक और फॉर्मूला, जब अगर n नहीं मालूम रहे, अगर आपको डायरेक्ट अगर r मालूम रहे, पहला पद मालूम रहे और tn मालूम रहे, तो वहां पर भी एक Sn का निकलता है, उसको मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूं आपको। अब एक बात यहीं पर गौर कीजिए कि अगर n का मान जो मेरा n टर्म गया है उसको अगर हम इन्फिनिटिव टर्म लेकर के चले जाते हैं, यानी कि अगर अनंत पद तक अगर हम लेके जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मेरा n टाइम टू इन्फिनिटी यानी कि n का मान अगर इन्फिनिटिव होगा, तो उस परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर हम जैसे ही रखेंगे n का मान पे इन्फिनिटी, तो यहां हो जाएगा s इन्फिनिटिव बराबर a इंटू 1 माइनस r के पावर इन्फिनिटिव बटे 1 माइनस r। और किसी संख्या का पावर इन्फिनिटिव तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं जब इसका मान 0 होगा तो 1 में से 0 जाएगा तो 1, और a में अगर 1 से गुना करेंगे तो a, इसका मतलब है कि s इन्फिनिटिव का मान क्या हो गया, a बटा 1 माइनस r। यानी कि अगर आपको कभी भी अगर पहला पद मालूम रहे, कॉमन रेशियो मालूम रहे, और उसका पूछेगा कि अनंत पदों का योग निकालिए, तो उसका फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, s इन्फिनिटी बराबर a बटा 1 माइनस r। और यहाँ पर ध्यान रखिए r का मान चाहे 1 से बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, दोनों कंडीशन में यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन अगर आप रखेंगे यहाँ पर मान तो यही फॉर्मूला आपको आएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल पर चलता हूं कि अगर आप एक एग्जांपल को आप देखेंगे तो उसके आधार पर थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा कि आप कैसे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें भी 4 टर्म है, Sn है, a है, r है और n है। तो इन चारों पद में अगर कोई भी आपको 3 पद अगर मालूम रहेगा तो आप चौथा पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा Sn का योग का फॉर्मूला हो गया। Sn बराबर याद रखेंगे a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बटे 1 माइनस r, जब r का मान 1 से छोटा होगा तब। और Sn बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1 होगा जब r का मान 1 से बड़ा होगा तब। और s इन्फिनिटी बराबर a बटा 1 माइनस r, चाहे r हमारा 1 से छोटा हो या बड़ा हो, दोनों कंडीशन में यह लागू होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, क्योंकि दोनों कंडीशन में सूत्र मेरा यही पर आता है, हालांकि r का मान यहाँ बताता है कि यह 1 से कम ही है, वैसा ही आपको दिया हुआ रहेगा ही। जब कोई फॉर्मूला इस पर आएगा, प्रश्न आएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 माइनस आर बता रहा है कि 1 r का मान कहीं ना कहीं 1 से छोटा है इस परिस्थिति में। तो आपको प्रश्न इसका आएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे एक प्रश्न आप अगर देख सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी जीपी दिया हुआ है आपका 2 जोड़ 6 जोड़ 18 जोड़ डॉट 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 प्लस 4374 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है जीपी में और बहुत सारा पद दिया हुआ है, उसको कह रहा है कि आप जोड़ कर दिखाइए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ दिया हुआ क्या क्या है। तो मेरा प्रथम पद a बराबर 2 दिया हुआ है। फिर अगर आप देखते हैं तो कॉमन रेशियो r बराबर आपको देखिए 6/2 यानी कि 3 दिया हुआ है, और एक यहाँ आप देखिए 4374 आपका क्या है, या कहीं ना कहीं अंतिम पद दिया हुआ है।
प्रथम पद से लेकर अंतिम पद के योग को दिखाया है। और यहाँ आपको निकालना है कि कुल पदों का योग, यानी कि एसएन निकालिए। तो जब एसएन निकालने की बात आ रहा है, तो जब तक आपको एन नहीं मालूम रहेगा कि एन कै वो पद है, तो आप एसएन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? एन निकालना होगा। तो एक यहीं पर फॉर्मूला एक और है कि बिना एन निकाले हुए भी आप बहुत ज्यादा आप निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन थोड़ा सा चर्चा हम पहले करते हैं। तो पहले हम चलते हैं कि अब एन निकाल करके हम कैसे निकालेंगे। तो एन निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला टीएन का फिर इस्तेमाल कीजिए। जैसे टीएन का फॉर्मूला होता है टीएन बराबर ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 होता है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि टीएन का मान आपको कितना है? 4374 है, और ए का मान कितना है? 2 है। तो 4374 बराबर 2 गुने आर का मान कितना है? 3 के पावर एन माइनस 1। उसके बाद अगर हम इधर से निकालना चाहेंगे कि 3 के पावर एन माइनस 1 का मान क्या होगा, तो कहीं ना कहीं 2 इधर आएगा बट्टा में, 4374 बट्टा 2, और 2 से अगर इसको भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 1 2 8 16 और 1 2 7 14, यानी 2187 में रहते हैं, पूरा पूरा कटेगा। तो अगर यहाँ इसको हम लिख सकते हैं तब बराबर 2187। अब आप इधर थोड़ा सा गौर कीजिए कि इधर का आधार 3 है और पावर में n माइनस 1 है। तो 2187 को इस तरह से आप तोड़िए कि वह 3 के पूरा घात के रूप में आ जाए। इसके लिए भी मैंने यहाँ पर तोड़ करके दिखा दिया है आपको कि देखिए 2187 को मैंने तोड़ना शुरू किया, गुणनखंड किया है। अब सबसे पहले अगर आप 3 से लगाएंगे तो 3 7 21, और यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, और यहाँ 2 रहेगा 3 9 27, 729 दिया कटेगा। फिर आप 3 से लगाइए, 3 दूनी 6, 1 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। फिर आप 3 से लगाइए, 3 8 24, 3 इकाई 3। फिर 3 से लगाइए 27 तिहाई 81। फिर 3 से लगाइए 9 तिहाई 27, 3 से 3 तिहाई 9। इस तरह से 3 का टोटल कितना गुणनखंड आया? तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 के पावर 7 इसको आप लिख सकते हैं। तो जब आप 3 के पावर 7 लिख सकते हैं तो लिखिए 2187 बराबर 3 के पावर 7। अब आप दोनों पक्ष को कंपैरिजन कीजिए कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि दोनों का आधार आधार सेम है, तो कहीं ना कहीं घातांक घातांक भी सेम होगा, यानी कि n माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो जब n माइनस 1 बराबर 7, तो n का मान कितना? 7 प्लस 1 बराबर 8, यानी कि यहाँ पर आपको निकल गया 8, यानी कि कुल कितने पद उसमें है? 8 पद है। तो जब आपको 8 पद मालूम चल गया तो आपको क्या निकालना है? यानी कि एस एन का मतलब S8 निकालना है। तब आप फॉर्मूला इसका इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ देखिए आर का मान क्या है? 3 है, जो कि 1 से बड़ा है। तो जब 1 से बड़ा रहेगा तो कौन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एस एन बराबर इस्तेमाल करेंगे a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। तो यहाँ से n का मान 8 है, तो यानी S8 बराबर a का मान तो 2 मालूम है हमको, इनटू r का मान 3 मालूम है, n हमको मालूम चल गया 8, 3 के पावर 8 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, यानी कि 3 में से गया था कितना? 2, और 2 से 2 तो कट गया, यानी कि कहीं ना कहीं S8 का मान मेरा होगा 3 के पावर 8 माइनस 1। और 3 के पावर 8 का मतलब क्या होगा कि हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 8 और 3 के पावर 7 गुने 3, और 3 के पावर 7 का मतलब कितना है? 2187, और 2187 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 7 21 एक हाथ में 2, 8 के 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2, और 3 का 3 3 2 5 की 5, और 3 दूनी 6, यानी 6561। तो कहीं ना कहीं मेरा 3 के पावर 8 का मान आ गया 6561, और अगर उसमें से हम अगर एक घटा देते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 6561 माइनस 1 बराबर 6560 आंसर। यानी कि यह जो क्वेश्चन हमारा कह रहा था, इसमें मेरा एसेट का मान कितना हो गया? 6560, यानी कि कुल 8 पदों का कितना होगा? 6560 होगा। तो इसमें आपको पहले n निकालना पड़ा। तो यहीं पर से आप थोड़ा सा समझने के लिए आपको हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप समझने के व्यू से जानेंगे, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, इसको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, और इस पर आधारित जितने भी प्रश्न रहेंगे, प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर इसको मैं मिटाने के बाद कि आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि हमको अगर n नहीं मालूम रहे और डायरेक्ट यहां से हमको निकालना है कि Sn कितना होगा, तो बिना n निकाले भी आप निकाल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इस गौर कीजिए इस फॉर्मूला पर कि जो यहां मेरा दिया हुआ है कि Sn बराबर a इंटू 1 माइनस r के पावर n बट्टा 1 माइनस r। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आप इस तरह से तोड़ सकते हैं ना, a यहां तो 1 से छोटा है ना, 1 से बड़ा वाला फॉर्मूला को लीजिए, इसको लेकर के देखते हैं
यहाँ पर आप देखिए कि Sn बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस वन बट्टा आर माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर r का मान आपका एक से बड़ा है। अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ना चाहेंगे तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं a आर के पावर n माइनस a बट्टा आर माइनस वन। और आप देखिए कि a आर के पावर n को अगर यहां से आप देखिए यहाँ पर कि जो a आर के पावर n आया है वह कहीं ना कहीं इसमें r से गुना करने के बाद आया है। और यहां से देख सकते हैं कि आप a आर के पावर n माइनस वन कहीं ना कहीं क्या है, अंतिम पद है। तो अंतिम पद में अगर r से गुना कर देना तो मेरा क्या आया रिजल्ट, a आर के पावर n। तो कहीं ना कहीं इस a आर के पावर n को ऐसे लिख सकते हैं tn गुने r माइनस ए बट्टा आर माइनस वन। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इसको यहां से अगर हम चाहें तो इसी को तोड़ करके एक फॉर्मूला और हम बना सकते हैं। Sn बराबर क्या बन सकता है, Tn गुने आर माइनस ए बटा आर माइनस वन। तो मैंने लिखा भी है कि Sn बराबर, देखिए Sn बराबर Tn गुने आर माइनस ए बटा आर माइनस वन। यानी कि जब आपका r का मान अगर एक से बड़ा रहेगा यहाँ, तो उस परिस्थिति में आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि Sn बराबर Tn गुने आर माइनस ए बटा आर माइनस वन। और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके आधार पर भी यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना होगा, चुपचाप यहाँ पर 43 से 74 यहाँ पर रखिए, यहाँ r से गुना कीजिए, यानी कि 3 से गुना कीजिए और a से यहाँ हटा दीजिए और r माइनस वन यहाँ कर दीजिए। जैसे आप अगर सॉल्यूशन देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, इस पर आप रख के आप देखिए। जैसे देखिए यहाँ पर कि Sn का मान कितना हो जाएगा यहाँ इस स्थिति में, Sn बराबर Tn आपका यहाँ क्या है 4374 और गुना r हमारा कितना आया है 3 माइनस a हमारा कितना है 2 बट्टा r माइनस वन यानी 3 माइनस वन बराबर 4374 में अगर हम जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 4374 में अगर आप 3 से मान लीजिए कि चरती आई 12 की 2 हाथ में 1 और सती आई कैसे 22 की 2 हाथ में 2 और 3 3 9 9 2 11 की 1 हाथ में 1 और 4 3 12 है 13 और माइनस 2 यहाँ कर दीजिए बट्टा 3 में से गया था 2 और 13122 यहाँ पर आया, आप देख सकते हैं। और 122 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा 13120 भागा 2। अब यहाँ पर इसका भाग दे दीजिए, 2 छक्का 12 1 2 पचे 10 1 2 छक्का 12 1 0। तो जो हमारा रिजल्ट पहले आया था 6560, क्या इस फॉर्मूला से मेरा 6560 आया कि नहीं आया। तो आप यहां से भी बहुत आसानी से Sn का इस्तेमाल करके Sn बराबर Tn गुने r माइनस ए बटा r माइनस वन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर बिना n निकाले हुए आप आसानी से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। तो आपको बस फॉर्मूला कौन कौन याद रखना है, Sn बराबर a इंटू वन माइनस आर के पावर n बटे वन माइनस आर, जब r का मान 1 से छोटा रहे तब। Sn बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस वन बटे r माइनस वन, जब r का मान 1 से बड़ा रहे तब। और एक Sn बराबर याद रखना है Tn गुना r माइनस ए बटे r माइनस वन, जब यहाँ r का मान 1 से बड़ा रहेगा तब। तो इस तरह से आप फॉर्मूला आपको याद रखना है। और यहाँ पर बिठा कर अगर देखेंगे तो यह उलट जाएगा इस परिस्थिति में, यहाँ पर a माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस r गुना Tn बटे वन माइनस r हो जाएगा, उलट देंगे जब r का मान 1 से छोटा रहेगा तब। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से, और s इन्फिनिटी का याद रखना है a बटा वन माइनस r। तो आज मेरा समझाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप कैसे आसानी से योग का फॉर्मूला को आप निकाल सकते हैं, योग पर आधारित प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से ये सारे जो मैंने मुख्य बिंदु मैंने समझाया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो, अगर अंत में आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा और अधिक से अधिक मेरे चैनल लोगों को मेरे चैनल पर जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। और अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब चलिए मिलते हैं इसका अगला पार्ट, जो कि एक और पार्ट बचा हुआ है इसका मीन निकालने के लिए, तो उसको हम लेकर के और वीडियो बनाएंगे, तो उसको हम अगला वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
और ऑनलाइन क्लास में अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।